पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, बोलो आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंद बोल, सतमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगमंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगमंद बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदय मिलते भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम भागवत भगवान की जय हो। हस्ते अक्षत पुष्पाणिं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या, सन्न्यातिहनाकं महिमानः स्वतन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणिं यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त आरती का दर्शन करेंगे और अपने स्थान पर बैठे। आज कथा अपने तृतीय दिवस में प्रवेश कर चुकी है। परम पूज्य महाराज जी के श्री मुख से इस ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगाते हुए अपने जीवन को धन्य करें। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो वो अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्र भागवत पांडाल में आ जाएं। श्री राधे, जय श्री श्याम।
भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो सच्चिदानंदरूपाय विश्वापत्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। यं प्रजन्तमल्पेतमल्पेतकृत्यं द्वैपायनो विरेकातराजवावः पोत्रेति तनमेति तरवो विनीदो तं सर्वभूतहृदये मुनिमानसो नारायणं नरं चयः नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो नमस्ते नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारि सरिपरमा माद्यां जगत्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी ममिदां जाजातिकारापहम् आस्ते सिपाटकं मालिकं विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तं परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां श्री गुरुचरणकमलोभ्यो नमः। इष्टदेवता चरणकमलोभ्यो नमः। माता पिता चरणकमलोभ्यो नमः। जय जय राधा रमण जय जय नमल किशोर जय जय गोपी चितिचोर प्रभु जय जय माखन चोर लाली मेरे लाल की जित देखो जित लाल लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। मन गिरवी रखो मन मोहन के पास प्रेम ब्याज तिनो बड़ो अब नहीं चूकन किया। बोल वृंदावन बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलो शंकर बाबा की बोलो गौरा पार्वती जय हो बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो बोलो हनुमान जी महाराज की जय बोल कैला देवी मैया की जय बोल लाटवाई मैया
जय हो। बोलो कुलदेवतन की जय हो। बोलो उददेवन की जय हो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल गिरिराज बाबा की जय हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलो कोई डोकरे की जय हो। बोलो संत समाज जय की जय हो। बोलो ब्राह्मण गणों की जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय बोलो हो। कृष्ण कन्हैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम श्री राधे जय जय श्री राधे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ वृंदावन बिहारी गोपाल मेरो है ओ वृंदावन बिहारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। वृंदावन बिहारी गोपाल मेरो है वृंदावन बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरा है मैं तेरा हूँ तू मेरा है मैं तेरा हूँ। मैं तेरा हूँ तू मेरा है मैं तेरा हूँ तू मेरा है। जग चिड़िया रे बसेरा है ओ जग चिड़िया रे
जग चिड़िया बसेरा है। हरि आ जाओ श्याम आ जाओ, हरि आ जाओ श्याम आ जाओ। ओ रंग लाल सहारा मेरा बन जाओ, ओ गोविंद सहारा मेरा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। दुनिया में हमारा कोई नहीं। ओ दुनिया में हमारा कोई नहीं। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो ओ है। वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंदा विमल बिहारी नंदलाल मेरो ओ है। राधा रसिक बिहारी गोपाल मेरो है। ओ राधा रसिक बिहारी गोपाल मेरो है। ओ राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। ओ राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। और आइए सभी कहेंगे दोनों हाथ ऊपर उठा करके, सर से दोनों हाथ ऊपर उठा करके। सभी ठाकुर जी के दरबार में जितने भी भक्त बैठे हैं, सभी से अनुरोध है कि दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहें, नाथ मोरी हरि जी मोरी, नाथ मोरी अखियन आगे रहियो, नाथ मोरी अखियन आगे रहियो, श्याम मोरी अखियन आगे रहियो, श्याम मोरी अखियन आगे रहियो। हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो, हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो, श्याम मोरी अखियन आगे रहियो, हरि जी मोरी अखियन हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो। बोलिए वृंदावन की बिहारी लाल की जय हो। कलपुत्र श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम वेद निरालय मुक्ति देने वाला है। बाई मूर्ति साक्षात राधा कृष्ण विराजमान, निराकार पर ब्रह्म परमात्मा, चिंतन करने वाले, आनंद देने वाले, माँ के प्यारी नंदलाल राधा रानी को प्रणाम करते हुए चले पावन सत्संग की। अपने अपने माता पिताओं को, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए जो समय बीत गया वो आने वाला नहीं है। आज तीसरा दिवस है। जो समय निकल गया वो समय ना आए, वो जो निकल गया वो निकल गया, जो रह गया वो रह गया। हवा की तरह समय निकल जाता है। आज भगवान की कृपा, बड़ी कृपा, आनंदमयी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सूत जी महाराज कहने लगे 88,000 ऋषियों से नैमिषारण्य क्षेत्र। संत कुमार कहने लगे नारद जी से हरि के द्वार, हरद्वार। सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, जो समय निकल गया वो समय आने वाला नहीं। सुखदेव जी महाराज अपने मुखार बिंद से कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कथाओं को सुन रहा है। कर्माणता बोरती
दर्शनार्तामहि। जो कर्म प्रदान होता है, जैसे हमारा कोई बुजुर्ग धर्म कार्य तपस्या करे, धर्म कार्य तपस्या करे, धर्म कार्य तपस्या करे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जो ध्रुव महाराज बड़े आनंद में ध्रुव के जाकर वंश में नाती, बहन राजा बड़ा पापी, बाबा की कमाई पिता की कमाई पुत्र को आए और पुत्र की कमाई नाती को जाए। ध्रुव महाराज कितने आनंद में, ध्रुव महाराज आनंद में, उनका नाती बड़ा पापी है बहन राजा। कोई हवन ना करेगो, कोई माला ना जपेगो। सभी राजा बड़े दुखी थे, सब प्रजा बड़ी दुखी थी। धर्मान कर्मण स्वयतम देवस्य वंशोरताः। जो धर्म कार्य करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान का जो आनंद लेता है, पापो न कर्मासी यतम सुरवेता धर्म हो, वो पुत्र तक रहता है। पिता की कमाई पुत्र तक, वंशोरता यतम। जैसे हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारे जाने के बाद पुत्र पे आती है। जैसे पिता को कर्म किया हुआ, पिता का कर्म किया हुआ पुत्रों को भोगना पड़ता है, और पुत्रों का कर्म किया हुआ पिता को भोगना पड़ता है। तो भगवान राज्यो न पीड़ी न धन पीड़ी तस्या। आज बहन राजा बड़े पापी हैं, कोई यज्ञ न करेगो, कोई भगवान को नाम ना लेगो, बड़ो ही दर्शन ना करेगो, बड़े बड़े अधर्म होने लगे, धरती कांपने लगी, धरती अन्न देना बंद कर दिया, वृक्षों ने हवा देना बंद कर दियो, पृथ्वी का सारा वातावरण खराब होना लगा, दोषी होने लगे। मुनियों ने बड़ा ध्यान किया, संतों ने, ऐसा कौन पापी है? सभी मुनिवर जाने लगे। नारद भगवान सहित श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ बचवन नारायण नारायण नारायण, बचवन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। कौन हो? अरे संतो, तुम्हें बड़ा आनंद आ रहे हो, बड़े बड़े चिकने पकवान मिले ना, बड़े बड़ी दक्षिणा मिले ना, पकड़ लो।
मुनिवर कहने लगे, अरे राजन, जब राजा ही पापी होगा तो प्रजा पापी क्यों ना होगा? जाओ, तुम्हारे तो राक्षस जैसी मति है, जाओ तुम भस्म हो जाओ। शराब बहन राजा की पत्नी ने बहन राजा का शरीर कढ़ाई में डाल दिया, तेल की कढ़ाई। जब तो एक राजा पापी था, अब तो अनेक पापी हो गए, अनेक पापी। महापुरुष फिर निकल के आए, अब तो एक पापी था, अब तो अनेक पापी हो गए। मैं राजा की पत्नी से पूछा कि बहन राजा का शरीर कहाँ? कि तेल की कढ़ाई में डलो है। जब तेल की कढ़ाई से निकाल कर और उसका मंथन किया, पैरों का मंथन किया, तो भील जाति उत्पन्न हुई। बहन राजा का जो पैरों का मंथन किया, जो भील जाति उत्पन्न हुई। आज भगवान जाकर भुजाओं का मंथन किया तो पृथ्वी महाराज प्रकट हुए। बोलो पृथ्वी महाराज की। राजो न राज कर्मस्य। आज पृथ्वी महाराज प्रकट होकर सभी प्रजा रोने लगी, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, पृथ्वी हमें औषधि देना बंद हो गया है। पृथ्वी महाराज को बड़ो ही ध्यान आयो और धनुष मारा हाथ में ले लिए और पृथ्वी का वध करने चले गए। पृथ्वी ने गौ रूप को धारण कर लिया कि महाराज मेरा वध क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है? ऐसा कौन सा कर्म किया? महाराज मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि आपने औषधि देना, अन्न देना कि महाराज मेरे से आप धो लीजिए, लेकिन आपके लोगों ने अधर्म किया, अतीत पाप किया, बड़ा ही पाप किया है, इसलिए मैंने अन्न देना बंद कर दिया। महाराज मेरे से धोवन कर लो। मनु को बछड़ा बनायो और सोने के पात्र में अन्न धोयो। जैसे जैसे जिनको आवश्यकता थी, जैसी औषधि दी। प्रहलाद को बछड़ा बनाया, लोहे के पात्र में मदरा को धोया। ऋषियों ने विष्णु को बछड़ा बनाया और उनने औषधि धोई। भगवान औषधि धोई प्रभु। अब भगवान जाकर पृथ्वी महाराज यज्ञ करने लगे। प्रसन्नो रसाया। जब मन प्रसन्न हो जाए, अपना परिवार की जो स्थिति सुधर जाए, अपने परिवार में आनंद आया हो, परिवार को आनंद आ जाए, परिवार को आनंद आ जाए, अपना परिवार बड़ा प्रसन्न हो जाए, किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, कोई दिमाग में कोई टेंशन ना हो, उस जीव को क्या करना चाहिए? उससे जीव को यज्ञ करना चाहिए। आज पृथ्वी महाराज यज्ञ कर रहे हैं। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। यज्ञ के घोड़ा को इंद्रदेव चुरा ले जाते हैं। जो इंद्रदेव को बड़ा दुख होए, भगवान का भजन करने से पहले कई आसन पे बैठे हुए हैं। आसन मार कर आप भजन कर रहे हो, हाथ में जल लीजिए,
आसन पे जल छोड़ दीजिए, पवित्र कीजिए, मंत्र ना आए तो कोई बात नहीं है, 3 बार अपने आसन पे जल डालें। आपने आसन पे जल ना डालो भैया तो आपका जो जप किया हुआ, धर्म किया हुआ, जो पूजा की हुई वो इंद्र ले जाएगा, आपको फल नहीं मिलेगा। अपने आसन पे जल छोड़ना चाहिए भैया। यज्ञो न भागः, यज्ञ में सभी देवताओं का आगमन करना चाहिए। आज पृथ्वी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आज ब्रह्मदेव प्रकट हुए, हे पृथ्वी महाराज आप मांगिए जो कुछ मांगना चाह रहे हो। कि महाराज आपकी बड़ी कृपा हो गई, आपको बड़े दर्शन हो गए, मैं तो प्रभु एक ही चीज मांग रहा हूं, देना चाह रहे हो तो मुझे 10,000 कान दे दो। कितने? 10,000 कान मांगो। 10,000 कानों से आप क्या करोगे पृथ्वी महाराज? प्रभु मैं गोविंद भगवान के, प्रभु के कथामृत सुनूंगा। कि वो तो 2 कान से सुन लेंगे कि अमृत फल ऐसो है पिपितम रसमालिकम। कि महाराज मैंने कान द्वारा मैं तो भगवान के गुणानविंद सुनूंगो, भगवान को भजन करूंगो, भगवान का ध्यान करूंगो। मुझे महाराज देना चाह रहे हो तो 10,000 कान दे दो। पृथ्वी महाराज ने क्या मांगो भैया? 10,000 कान मांगे कथा सुनने के लिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे पृथ्वी जब मैं 10,000 कान आपको प्रदान कर दूंगा तो ये मनुष्य शरीर की शोभा बिगड़ जाएगी, इसलिए मैं 2 कानों में 10,000 की सामर्थ्य देता हूं। ये कान काय के लिए मिले? भगवान की कथा सुनने के लिए। कई डोकड़े कह में, कई मैया कह में, अब कानों से ना सुनो जाए रहे हो, लाला काय की कह रहे हो है? भगवान कहते हैं जो मैंने सामान दियो, जो मैंने सामान दियो है उसको वापस कर दो। सुनना बंद हो जाता है। कभी मन में विचार कियो कि ठाकुर जी ने कैसे शरीर दिया है? कभी कभी आंखों में रोशनी कम हो जाए तो ठाकुर ने कैसी कुटी लगा दी गई, और कुटी नहीं होती तो चश्मा काय पे डटता था। कभी याद किया ठाकुर जी को? ठाकुर जी ने कितना सुंदर अपना मनुष्य बनाया हुआ है, वाको कभी कभी ध्यान कियो का न कियो। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे राजन, ये मनुष्य शरीर मिलो है, बड़े भाग्य से मिलो है। बड़े भाग्य मानो सुतन पावा, ये बड़े भाग्य से मिले। ये कर्म है, कर्म करने के लिए मिला है, खान पियन भोगन के लिए नहीं मिला है। आज मैंने गुलाब जामुन खा ले, या तो मैं बर्फी खाऊंगा, ये स्वाद लेने के लिए नहीं मिला है। आज तो मैं कूलर में सोया हूं, कल मैं एसी में सोऊंगा, आज मैं गाड़ी में चलूंगा। जितना इस मनुष्य शरीर को आप सुख दोगे उतना ही दुख मिलेगा प्रभु, और सुख रहित रहोगे। मैं गाड़ी में चलूंगा तो पैर वहीं थक जाएंगे, ठाकुर जी ले लेंगे। ये पैर दिए तीर्थ यात्रा करने के लिए। आज भगवान कोई बड़े ध्यान करते हुए परमात्मा का, आज प्रेचितागण यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा
स्वाहा स्वाहा। नारद जी कहने लगे परीक्षितागणो यज्ञ कर रहे हो कि हाँ महाराज हम यज्ञ कर रहे हैं। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। यज्ञ करना तो अति सुंदर है, लेकिन ऊपर की ओर देखो ना। जैसी परीक्षितागणों ने देखा, ओए होए, देख रहे हैं अनेक प्रकार के जीव हैं, वो आपका भक्षण करेंगे। कहे महाराज क्यों? कि आपने जो सामग्री देखी ना, अपने हाथों से स्वाहा कर दिया। हमेशा यज्ञ करने का फल उत्तम है, देवता प्रसन्न होते हैं, मन इच्छा वरदान देते हैं। लेकिन यज्ञ की सामग्री को देखना चाहिए। अपने हाथ से कोई कर्म किया हुआ, अपने हाथ से जो कर्म किया है, आपने अपने हाथों से किसी को भोजन कराया है और उसमें गलत वस्तु चली गई, तो उसको भोगने वाले आप हो। हलवाई ने चाहे कितना भी बनाया। एक राजा है, राजा के मन में बड़ा ही ध्यान आयो, मैंने अपने हाथों से कुछ किया नहीं है। तो सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, मां को निमंत्रण दिया, महात्मा को निमंत्रण, सभी को बड़ा भोजन करा रहे हैं। महाराज राजा साहब बड़े ध्यान कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते मात्र से जैसे ब्राह्मणों ने भोजन किया, संतों ने भोजन किया, उसी में नमो नारायण हो गए। राजा कहने लगे मैंने तो भोजन कराया। सभी नगर निवासी कहने लगे ये राजा बड़ा पापी है, राजा बड़ा पापी है, राजा बड़ा पापी है। इन्हें ब्राह्मणों को भोजन में कुछ दे दिया। राजा मई पापी हो गयो। राजा ने भोजन को निमंत्रण दिया तो पाप फलो नहीं तुम्हें। भोजन में देखना ही कि कर्मान गतिन प्रतया पापों न रच्छ। जो पाप का कर्म करेगा भैया उसे फल मिलता है। तो यज्ञ में सामग्री को देखना होएगा, यज्ञ में सामग्री को देखना होएगा। तो स्वाहा स्वाहा। तो महाराज हमें क्या करना होएगा कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। कि क्या भगवान? मैं कथा सुनाता हूं प्रभु। कथा ना यज्ञ में तो तुम्हें सुनाते हैं। एक जीव एक ईश्वर दोनों मित्र थे। जीव ईश्वर दोनों मित्र थे, अज्ञात और विज्ञात। जीव ईश्वर जाने लगे भैया मैं संसार में जा रहा हूं। तो जीव ईश्वर कहने लगे ना भैया आप संसार में मत जाइए, ना मैं जाऊंगा और देखकर मैं वापस आ जाऊंगा। नहीं माने। अज्ञात और विज्ञात जीव ईश्वर के दोनों नाम थे। जैसे वो संसार की ओर गए तो अत्यंत सुंदर 4 खम्मन को, 8 खम्मन को, 16 खम्मन को महल देखे। उन्हें कोई प्रसन्न नहीं आया। 2 खम्मन वाला महल आ गया वो प्रसन्न। वो 5 मंजिल का है। 10 सेवादार हैं, 5-5 सेवादार हैं। 5 मंजिल को महल बना हुआ है। एक उसमें सरोवर है। शाम को भरते तो सुबह खाली हो जाता है। 9 दरवाजे ने कहा है। 10 दरवाजे और कभी कभी खुले। एक संकट द्वार है, बड़ी झल्लर है, बड़ा ही सुंदर है। अनेक पहाड़ हैं,
अनेक बाग हैं, अनेक घास हैं, बड़ो ही दो खम्बन पे रहने वाला, और 5 मंजिल पे एक कुंवारी कन्या रहती है, बा को नाम है पुरंजनी। विज्ञात आई भगवान विज्ञात से कहने लगे, प्रभु मुझे तो यही महल मुझे बड़ा प्रसन्न लग रहा है, इसी महल में जाऊंगा भैया। कि जो महल में इसमें चला गयो वो वापिस ना आयो, भटक जाता है। ना भैया मैं देख कर और जा रहा हूं, वापिस तुरंत आऊंगा। एक ज्ञात खड़ा था महल के, मने करा काफी नहीं माने। महल के पास पहुंचे, भैया जा महल में देखूंगा, बड़ा सुंदर है। कि भैया महल देखना होएगा तो कुंवारी कन्या से विवाह करना पड़ेगा, पुरंजनी से। अब विवाह को नाम सुनकर प्रभु बूढ़ो डोकरा से कह दो कि ब्याह करेंगे का, कोई तैयार रह जा। बोलो राधे राधे। विवाह में पता ना ऐसी क्या चीज है। विज्ञात कहने लगो, ठीक है नाम बदलना होएगा, कि यहाँ नाम भी बदल लूंगा। तो उसका पुरंजनी था, इसका पुरंजन हो गया। 5 मंजिल पे रहने लगे। जैसे पुरंजनी हंसने लगी, जैसे पुरंजन हंसने लगो, उस महल में रहने लगा। और भगवान प्रभु जैसे पुरंजनी एक दिन द्रमण देश को आयो, और जैसे गोला मारो एक जल्लर टूट गई। पुरंजनी अपने ध्यान लगाकर चली गई, और पुरंजन रोने लगा। रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में जाकर जैसे अंत में मति आ जाती है, उसी में जन्म मिल जाता है। जन्म मिल गयो भैया, तो अगले जन्म में जो पुरंजन हो ते तो है कि भैया नारी, और जो पुरंजनी है वो होगा नर। एक दूसरे को विवाह हो गयो, और जंगल में जाकर सिंह ने डकार मारी, नर को वध कर दियो। अब तो सती होने लगा। जब तक विज्ञात सखा आ गयो, अरे भैया ढूंढे ढूंढे में थक गयो, अब मिलो। कहाँ कर रहे हो भैया? मैं कछु ना कर रहे हो भैया जी, मेरो पति है। अरे भैया तेरो पति ना है, तू मेरो मित्र है, मेरा मित्र है। कि अगले जन्म को ध्यान कर, कि मैं पुरंजनी हो। कि तीसरे जन्म को ध्यान कर, कि ज्ञात विज्ञात दोनों सखाए। जीव की कोई वो नहीं होती है, जीव स्त्री भी बन सकता है। जैसे ढांचे में डाल दो, जैसे ही ढांचे में डल जाएगा। जीव न तो नारी है, और न जीव पुरुष है। न जीव स्त्री है, न पुरुष है। जैसा ढांचा डाल दिया, कर्म के आधार पे ढांचा बन गया, उसी में चला जाता है। भैया जो 5 मंजिल को महल हो, वो क्या है? ये मनुष्य शरीर। जो 9 दरवाजे के महल थे, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, कह गए 6, 1 मुंह, 7 मल मूत्र त्यागने वाले, 8 9, और 10वां द्वार ब्रह्मांड कभी कभी खुले। जो सरोवर था उसमें नल फिटिंग है, वो पेट राजा है। शाम भरे तो सुबह खाली हो जाए, और सुबह भरे तो शाम को खाली हो जाए। नाली नाले सब जा शरीर में विराजमान है। बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़े बड़े जो घास हैं ये रोम है, बाल हैं। पूरब के लिए जो 5 दरवाजे हैं वो मुख हैं, जो झल्लर लगी हुई है वो दांत हैं। और पूरब के मुख पे तो अनेक प्रकार के सीमेंट लगा दो, फिर भी टूट जाता है।
तो भगवान ये शरीर है, ये मिट्टी का है, 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, 5 तत्वों से बना है। पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में चले जाते हैं। न इसको दर्द हो, न इसको भूख लगे, न इसको प्यास लगे। इतना जितना काम करोगे जितना ही काम हो जाएगा। न इसको दर्द होए, कभी जीव को दर्द होए, आत्मा को कभी भूखी हो, आत्मा प्यासी है। आत्मा कभी भूख नहीं लगती है, कभी प्यास नहीं लगती है, अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकती है। जो तो आत्मा अमर है। आत्मा जैसे जीव में डाल दोगे वही जीव मिल जाएगा। आज भगवान को जाकर प्रभु का दर्शन किया। आज जाकर दर्शन करते हुए कहने लगे ये तो परमात्मा है। जैसे प्रियवत हो न राजन, भगवान हम प्रियवत राजा एक बार सूर्य भगवान पर चढ़ाई कर दी। सूर्य भगवान एक बार बड़ा ही अपने योग बल से उगने लगे। प्रियवतवान महाराज को क्रोध आया और क्रोध आते ही उन पर चढ़ाई कर दी। रथ के 7 खंड बना दिए, 7 समुद्र बना दिए। प्रियवत के पुत्र अग्निरुद्र हुए। अग्निरुद्र के जाके नाभीस हुए और नाभीस के जाके ऋषिदेव हुए। और ऋषिदेव के 100 पुत्र थे। पितान कर्मान माता जननी, 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे। माता का, पिता का बड़ा ही कर्म होए भैया। जो मैया ना, जो अपने बालकों को शिक्षा न दे। मां माई, पिता पिता है। नोगेश्वर कहने लगे हे बालकों, सत्य तो परमात्मा है, असत्य संसार है। एक दिन जाना है, सबको जाना है, सबको जाना है। प्रेम करना है तो परमात्मा से करना है। प्रेम करना है तो परमात्मा से करना, संसार से प्रेम मत करना। आपने संसार से प्रेम किया तो ठाकुर जी उस प्रेम को तोड़ देते। यहां पाए इतना ही नहीं। भगवान को शिक्षा देकर ऋषिदेव तो जंगल की ओर चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे श्रेष्ठ पुत्र भरत राजा थे। उन्होंने कहा 9 भाई योगेश्वर संत बने गए। कोई नागा, कोई वैष्णव, कोई सन्यास, कोई योगेश्वर गए। हमारे हिंदुस्तान में 90 जाति हैं। 4 वर्ण, 4 वर्ण, विप्र वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। हमारे भारत के अंदर 90 जाति हैं। आज भरत महाराज को बड़ा ध्यान आया। मैं बड़ी रहा, मैं सबको पालन कर रहे हूं, लेकिन एक दिन मेरा काम है। आज बड़ी गादी पे बैठी बड़ा ही वैराग हो रहा है। बड़ा ही वैराग हो रहा है। भरत जी महाराज कहने लगे भैया एक दिन हमें भी जाना है। इतने बड़े राज को छोड़कर गंडी भी नदी के किनारे ठंडा ठंडा जल पी रहे हैं, घास फूस खा रहे हैं। भरत जी भगवान को माला जप रहे हैं। राम राम एक राम राम दो, राम राम एक राम राम दो, राम राम एक राम राम दो, राम राम
आज राम राम आज राम राम नो राम 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 तेरा राम राम बोला राम राम तोरा राम राम भद्रा राम राम तारा राम राम नीत राम राम नीत। भगवान को जाकर राम को ध्यान करके अच्छा करते हुए भगवान के माला जप प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। इतने बड़े आदमी को छोटा है सूखी पत्ती को ध्यान कर रहे हैं। महाराज महाराज बड़ो यहाँ ले रहे हैं प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। एक गोविंद हे दामोदर एक कन्हैया आपको बड़ो इधर से हो गए प्रभु की बात जप रहे हैं। कभी कभी पे भगवान को ध्यान कर रहे हैं। बड़ी सौभाग्य लगे हुए हैं सौभाग्य मिल गए। इतने बड़े राज को छोटा करो मैंने आकर भगवान ने कहा था आज प्रभु जाकर प्रातः काल को नदी के किनारे जल में स्नान करा रहे हैं और सूर्य नारायण को रख दे रहे हैं। जब तक नहीं गणपति जो भगवान का ध्यान और भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान को भी करना चाहिए। ये खान पीर भोगन जी मिली आपको भजन के लिए मिली। नारद जी और नारद जी ने कहा बिना बजाते हुए एक भक्त के पास पहुंचे बाबा बाबा भगवान को भजन करो कि मैं भगवान को भजन क्यों करूं। एक भक्त बड़ा हो क्यों रही हो भगवान ने मुझे क्या दिया भगवान को भजन क्यों करूंगा। बाबा कोई बात ना है ये मनुष्य शरीर मिला है जो भगवान ईश्वर के लिए भजन के लिए कर्म के लिए ना मैं भगवान को भजन करूं। महाराज जी कहते बाबा ऐसा क्यों भगवान ने मुझे कुछ नहीं बाबा बड़ी सुख बाबा ने किया महाराज मैं भजन करने आज ही चल जाऊं अब ही चलो देखो भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं है तो क्या मांग रहे हो सोने के कटोरा में और नाती डूब गए हुए। नारद जी कहने लगे अभी मानो जाएगा भाई नाती कहां से आएगा तो नारद जी के तथास्तु लेकिन भगवान को भजन करेंगे नारद जी को चले गए। बाबा फिर तब में विवाह होकर बेटा को जन्म हुआ बेटा का जन्म होकर नाती भी आ गया सोने के कटोरा में दूध दिया और बाबा पिला रहे। नारद जी श्रीमान नारायण अब तो चलो महाराज अब तो नाती भी है सोने के कटोरा में दूध भी पिया हुआ है अब तुम्हारा विवाह भी हो गया मेरे दिवाली सभी तो भगवान को भजन करो। ये महाराज जी चलो मैं जरूर चलूं महाराज अब चलो लेकिन नाती छोटा सा है सर्दी को दिन है महाराज मैं जरूर चलूं अब की मांगे तो पक्का हो जाऊंगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा बहुत देखना बुड्ढा गांव में बोले नगर में बोले तो मेरा ले को खिला मैं जरूर चलूं। नारद जी चले गए नारद जी चले गए फिर तो सालों के बाद आए ये जाने के बाबा रहते बाबा बुला रहे हैं बाबा का आएगा नमुना दादी दादी बाबा रहते हो कहां है हमारी बाबा तो बहुत बढ़िया है हमारी बाबा थे बहुत बढ़िया थे घर से बाहर निकलते मैं ये लगा के बैठे महाराज हमको चिंता नहीं है बाबा कहां गए हो बाबा जाकर नारद जी देखो तो कुत्ता बन के रहे वही बाबा कहता कुत्ता बने तो वही नाती जब को सोने के कटोरा में दूध पिला रहे वही नाती आते करना ले आओ तो बाबा हां दिखाई खाने चले नारद जी के पास उठ रहे हैं चलो भगवान को भजन करें ये महाराज मैं चलूंगा लेकिन तो कोई ना कोई गेट को ताला ना लगाए जब तुम एसी में प्रवेश हो जाते हैं वहां रात्रि के समय में घोषणा करूं अब क्या आएंगे जरूर चलूंगा कभी भी समझो नारद जी की बात है नारद जी पूछे कुछ दिनों की बात है नहीं बोलो कुत्ता बोलो महाराज ऐसो बता दो ऐसो तो महाराज कोई तरह ना जाए देखे तो भगवान देख आए तो नाली में अब बाहर करें न पीता सारा देख तो ये सिखाया भगवान के तो कभी अजी महाराज इतने बड़े रात को तपस्या करें काम को जब जब काम को एक नहीं गणपति सुना है दे रही है गणपति इसकी गणपति हरी जैसी छान मारी करी नदी तो उसका करो किस लेकिन अपने नाम जाके उस बात को देखकर अंचल में चल गया जैसे अंचल में काला है जाना हुआ न ऊपर न नीचे न बाहर कोई उसी हिरनी के बात को अपने से कैसे हिरनी को बात से इतना प्रेम करते हो जाते चलते सोते मेरा वाला तेरे का सलाम मेरा वाला इतना प्रेम करते इतने बड़े को छोड़ कर आए और प्रेम को काम करते हो हिरनी के बाला से प्रेम माला जान सकते हो तो माला नहीं इतने बड़े को क्या बात हिरनी का बाल का प्रेम है बड़ा ही प्रेम करते और प्रेम करते ही हिरनी लगी प्रभु आज के लिए बाल खराब हो जाता है और बाल होकर जब पानी महाराज तो जंगल में दूध लेने के लिए चले जाते हैं पूरा घास लेने तो हिरनी के बाल कैसे देखा जैसे हिरनी के बाल में देखा ये तो जैसे हिरनी के बाल में देखा मेरी जाति के हिरनी के बाल की अपनी जाति के देखा ये कौन है अपनी जाति में देखा चाह है बाजी महाराज बिपा थोड़ा ओ मेरा ला एक हाथ में दूध ले ये घास अरे रोड कुटिया की चार और देखा है लेकिन वो बाल नहीं देखा नहीं तुम्हारा बाजी महाराज रोटी रोटी अपने ब्राह्मण को अरे जन्म लाकर एक ब्राह्मण दिया ब्राह्मण के जन्म लिया ब्रह्म नाम संस्कार किया खाना भात कर यज्ञ को भी कराया तोड़ दिया आज प्रभु जाकर हम देवता के नेड़े तो चले
ना किसी से बोलना अपने बारे में बोल रहे कि मैंने ये बात नहीं किया तो को बात कर गए हो बस तुम आज बोल चलो बस जी बोल रहे उसने की बात माता पिता ने कहा हम तो भगवान को भजन करने के लिए जा रहे हो अरे बजाओ तुम्हारा छोटा भाई है इसको पालन पोषण करना पूरे न चाले माता पिता तो चले गए और भाइयों के ऊपर लाल कुछ भाई भाई में इतना प्रेम होता है कि भाई भाई में भी झगड़ा हो भाई भी लड़ते नहीं एक रोटी में 10 भाई होए तो 10 भाई भाई जैसा प्रेम नहीं होता है और लेकिन भाभी जो भाभी जो जाकर भगवान जो भाइयों की झूठ थी जो झूठ बचती थी और जगह को दे देती सब भाई में खीर भाई में रोटी भाई में सब्जी मिलाई मिली के तक तो सब करके दे देती पर जी मारा भैया ना कछु लेना न देनो मगर रहनो आज भाइयों में वो प्रेम होता है लेकिन भाइयों में नहीं होता है एक दिन कहने लगी लेकिन हमारे क्या बात में ऐसी लगा जो तक तो उनकी बात है या तो भाइयों में प्रेम एक दिन भाभी कहने लगी सुन रहे हो एक बात सुनाओ ये बेटे बेटे क्या करें यहाँ बड़े बड़े कहते हैं लेकिन थोड़ा बहुत काम करा लो क्यों एक चूल्हे पर 10 भाई भोज करते हैं और भाभी आ जाती हैं 4 आए तो 4 चूल्हे हो जाए बात है ना लेकिन आगे बात में ऐसी बहुत कम कर रही है दरअसल ना दरअसल आज भगवान को जाकर बाबा जी कहने लगी अरे सुन रहे हो यहाँ बेटे बेटे क्या करते हैं थोड़ा इसको ले जाओ कुछ कार कराओ कब तक जिलाओगे जिमाओगे इसके लिए कब तक करोगे बेटा सारा बैठा रहता है वो नहीं करता रहता है लेकिन भैया सगा पढ़ाई नहीं पढ़े पढ़ाई में सर में फैले जाते लेकिन घर वाली पढ़ाई में कब फैलना वो बुलाते हैं माँ बाप की माने को लाला छोटे से पालेंगे परोसेंगे बड़ा करेंगे लिखाएंगे पढ़ाएंगे नवाब बनाएंगे और एक करने आ जाए कहते नहीं है क्या मम्मी की बेटा को बेटा करती हो बेटा तो मेरा अब ये मानेगा तो बेटा नहीं है अब तो मेरा है आज भगवान जाकर भैया से कहा चल भैया खेत पे चलो अब बोला भैया भैया तू का काम करे वो न बोल भैया इसको करे न तू बोले न चाहे लेकिन यहाँ पे माँ जाने बैठे बेचारे पे सुबह से लेकर दोपहर तक ऊपर की होती है हे परमात्मा हे गोविंद कैसे